हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिवाइन गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो का चार्ज मैं यूनिवर्स को और अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम को देती हूँ। और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हिंदू मान्यता में हम जानते ही हैं कि गाय हमारी माता होती है। गौ रक्षा पे बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं और बहुत सारी गौशाला खुली होती हैं। आप में से बहुत लोग वहाँ पे जाते भी होंगे। तो आज हम जानते हैं कि मदर अर्थ का क्या कनेक्शन है गाय से। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं न्यू अवेकनिंग्स को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। ये टॉपिक ग्रिड वर्क से रिलेटेड है। अगर आप ग्रिड वर्क के बारे में नहीं जानते हैं तो चैनल पे ग्रिड वर्क के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस पास्ट में डाली हुई हैं, आप उनको जाकर रेफ़र कर सकते हैं और फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होएगा। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने घर में या अपनी पूजा में, हमारी हिंदुइज़्म में या सनातन धर्म में पंचगव्य का इस्तेमाल करते हैं। पंचगव्य में गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, घी और दही आता है, जिसका बहुत सारे पूजा और अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे सीक्रेट रिचुअल्स होते हैं इन चीज़ों के, और इन चीज़ों की बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं और मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं, जो काफ़ी सारी डिजीज़ को क्योर करने में भी काम आता है और हमारे घर की ऑरा क्लेंजिंग में भी काम आता है। आज हम एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्ट जानते हैं कि गाय क्यों इम्पॉर्टेंट है और गौ रक्षा क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी दी हुई है और इस वक्त हमें क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। तो इस गाइडेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 स्टोरीज़ बताना चाहती हूँ। पहली है जो हमारे पुराणों में दी हुई है। तो एक बार की बात है, पृथ्वी पर बहुत अत्याचार होता है। असुर और देवता होते हैं पृथ्वी पर और बहुत सारे अत्याचार हो रहे होते हैं। तो पृथ्वी माता गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं रोते हुए और उन्हें अपना दुख बताती हैं कि कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं पृथ्वी पर, और वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं। उनकी स्टोरी सुन के जो ब्रह्म लोक में और जो और भी देवता होते हैं वो सारे आ जाते हैं और उनसे उनका हाल पूछते हैं। जब धरती माता अपनी स्टोरी बताती हैं वहाँ पर, तो ब्रह्मा जी शिव जी को बताते हैं और विष्णु भगवान नारायण को बताते हैं। उनकी स्टोरी सुनकर जो पृथ्वी पर हाल हो रहा होता है, नारायण उनको वचन देते हैं कि मैं पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में इनकारनेट हूँगा और सारे जो असुर होंगे उनको मारूंगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है और श्री कृष्ण के जन्म के साथ बहुत सारे देवता भी धरती पर आते हैं और ये सब जो होता है भगवान की लीला के अकॉर्डिंग होता है, जो ब्रह्मा जी वरदान देते हैं धरती माता को प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद धरती माता वापस जो गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई होती हैं, वो वापस लौटकर धरती पर ही आ जाती हैं ब्रह्मलोक से। और जब कृष्ण जी इनकारनेट होते हैं, उनके साथ बहुत सारे देवता इनकारनेट होते हैं। वो धरती माता पर जो सतयुग का जो एक कर्म चक्र होता है वो लाने की कोशिश करते हैं। अब ये एक स्टोरी हमें मिलती है पुराणों से। उसके अलावा एक भगवत पुराण में एक स्टोरी है जिसमें हमें बताया जाता है कि धरती माता का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा। तो माना जाता है कि एक बार एक कम्युनिटी होती है, ब्राह्मण कम्युनिटी होती है, वो एक राजा को नियुक्त करती हैं जिनका नाम होता है पृथु। तो जब वो राजा नियुक्त हो जाते हैं तो वो उस टाइम पर धरती माता पे बहुत सारे
अकाल पड़ जाते हैं, बहुत सारी कैलामिटीज़ होती हैं और खाना पानी कुछ नहीं हो पाता और बहुत सारे दुख दर्द हो रहा होता है। तो जो राजा पृथु होते हैं वो धरती माता के पीछे पड़ जाते हैं और उसमें भी धरती माता एक गाय का रूप ले लेती हैं राजा पृथु से बचने के लिए, और वो गाय का रूप लेते हुए पृथ्वी से निकलकर बाहर की ओर चली जाती हैं। तो उनका पीछा करते हुए राजा पृथु वापस धरती माता के पीछे जाते हैं। तो जब वो उन्हें पकड़ लेते हैं तो उन्हें वो मारने की कोशिश करते हैं। तो जब धरती माता ये देखती हैं कि ये तो मुझे मारने आए हैं, तो वो उन्हें कहती हैं कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम कैसे जीवित रह पाओगे, क्योंकि तुम मेरे पर जीते हो और मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। अगर तुम मुझे ही मार दोगे तो तुम्हारे जीवन का भी कोई इम्पोर्टेंस, मतलब कुछ महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो इस बात को सुनकर राजा पृथु सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, ये तो सही कह रही हैं। तो फिर वो एक प्रण लेते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उसी प्रण के बाद धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ जाता है, पृथु से पृथ्वी। तो कहा जाता है जो राजा पृथु थे वो धरती माता के पिता के समान थे और धरती माता उनकी बेटी बनी थी और राजा पृथु ने अपनी बेटी की रक्षा करी। कुछ स्क्रिप्ट्स में हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि राजा पृथु की पत्नी थी धरती माता, जिनका नाम था पृथ्वी। तो ये तो दो पौराणिक कथा हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाय को गाय क्यों कहते हैं। गाय जो शब्द है वो हमें मिलता है संस्कृत वर्ड, जो उसका रूट वर्ड है गो या गऊ, जिसका अर्थ होता है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मूवमेंट। अब गाय को मूवमेंट से क्यों रिलेट करते हैं? ऐसा माना जाता है कि गाय जब चलती है तो ऑन प्लैनेट अर्थ बहुत सारी लाइफ्स को सस्टेन करती है एंड इट क्रिएट्स लाइफ, इट जनरेट्स लाइफ। बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारे एनिमल्स, फ्लोरा फौना, मतलब हर स्पीशीज़ गाय के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इन स्पीशीज़ को रिस्टोर करने के लिए। और ऐसा भी माना जाता है कि देयर इज़ अ इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड काउ, बिकॉज अभी जैसे हमने दो स्टोरी सुनी तो हमें पता चलता है कि गौ माता ही पृथ्वी हैं और मदर अर्थ इज़ गाय। तो दोनों एक ही हैं, बस उनकी डिफरेंट टाइम में एनालॉजी डिफरेंट देते हुए हमें अलग अलग स्टोरीज़ मिलती हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो जीवन का आधार है वो कहीं ना कहीं गाय पर डिपेंड है। जैसे हमें जीने के लिए पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है और सनलाइट चाहिए होती है और धरती माता सॉइल चाहिए होता है। इन एलिमेंट्स का कनेक्शन हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हमारे जीवन से गाय हट जाती है या काऊ हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटी एंड प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत बड़ा ही लॉस है। तो ये तो हो गया कि गाय का अर्थ क्या था। अब इसी को अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो एक बार की बात है, मेरे को ये जो जब गाइडेंस आई थी ये मुझे मतलब ये मेरी जर्नी पे काफ़ी मतलब बहुत ही साल से मतलब मुझे थोड़े यूनिवर्स डाउनलोड्स देते थे जिन पे मुझे काम करना होता था एंड ग्रेजुअली आई एक्वायर्ड दिस नॉलेज एंड अब मुझे यूनिवर्स ने ये डाउनलोड्स आपसे शेयर करने को बोला है। तो जब मुझे ये डाउनलोडिंग्स आई थी तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कहीं जा रही थी और जैसे आप सभी के घरों में गाय के लिए कुछ रोटी निकालते ही होंगे, एक रिचुअल होता है। तो एक दिन मैं जा रही थी तो एज अ रिचुअल मतलब हमारे घर में भी गाय की रोटी निकाली जाती है। तो मैं एक दिन जब गाय को रोटी देने गई तो वहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ था और जब मैंने वहाँ पे देखा तो वो सारी गाय बैठ के रो रही थी। तो उस सीन को देख के मतलब मुझे ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया एंड वाई दे आर क्राइंग एंड आई जस्ट
वेंट ब्लैंक फॉर अ मोमेंट कि मतलब यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाहते हैं। और उसके बाद मतलब वो सीन मेरे आँखों से अभी तक निकला नहीं है। एंड व्हेन आई आस्क्ड यूनिवर्स इन माय मेडिटेशन कि यूनिवर्स व्हाट इज़ द डाउनलोडिंग बिहाइंड दिस, देन आई गॉट टू नो ग्रेजुअली कि गाय की क्या इम्पोर्टेंस है इन ग्रिड वर्क and how the light workers and the twin flames are related to it. So guidance ये आई कि जब हम कहीं भी रह रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी स्ट्रीट काउज हैं, वो ऐसी घूमती रहती हैं, तो उनका कोई रेलेवेंस नहीं होता। मतलब जैसे हमें तो लगता है ना कि हाँ ये घूम रहे हैं, लेकिन देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। जैसा आप लोग जानते हैं, जो लोग ग्रिड वर्क के बारे में जानते हैं, तो ग्रिड वर्क में मेजर पोर्शन ये रहता है कि हमें फ्रीक्वेंसीज़ को ट्रांसम्यूट करना होता है फ्रॉम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी टू अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। ले लाइंस पर जब नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ग्रिड वर्कर्स का काम होता है टू ट्रांसम्यूट दैट एनर्जीज इनटू द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये काम कुछ हद तक, कुछ नहीं मैं कहूँगी मेजॉरिटी केसेस में काउस को दिया गया है। तो गाय जब घूमती हैं तो ये जो ले लाइंस पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनको पॉजिटिव एनर्जीज़ में ट्रांसम्यूट कर देती हैं। और जैसे कि हम जानते ही हैं, हमारे काफ़ी सारे पुराणों में भी लिखा है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो ये बात बहुत ही सच है, जो कि मुझे भी रियलाइज़ हुआ अपनी जर्नी में जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। तो बहुत सारी एंजेलिक फोर्सेस एंड डिवाइन एनर्जीज वर्क करती हैं थ्रू काउज, एंड व्हेन दे मूव दे क्रिएट अ वेरी मैग्नेटिक एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन अराउंड एवरीबडी। तो जब हमें पता है कि काउ की इतनी इम्पोर्टेंस है, तो एज अ लाइट वर्कर या एज अ ट्विन फ्लेम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अगर, जैसे बहुत सारे लोग सोल पर्पस तो करते ही हैं और बहुत सारी चैरिटीज़ वगैरह भी करते हैं। अगर आपकी कम्युनिटी में, आपके सराउंडिंग्स में आपको कोई स्ट्रे काउज दिख रही हैं और उनको खाना नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी सिटीज़ में तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि गाय कूड़ा खा रही होती हैं, और मतलब जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो खा रही होती हैं क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलता है। तो जब हमें पता है कि ये डिवाइन बीइंग्स हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं और ये हमारी असेंशन में मदद कर रहे हैं लाइट वर्कर्स के साथ, दे आर पार्ट ऑफ अस। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल species, being a human being, we have a additional responsibilities towards other species. So as a human being हमारी एक कोर में एक जो according to scriptures also it is advised, और जो divine guidance भी है ये है कि we have to protect cows for the mother earth's ascension. तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप अगर आपको ऐसे कोई परेशान गाय दिखती है जिसको खाना नहीं मिल रहा, स्ट्रीट काउज, स्पेशली मैं स्ट्रीट काउज की बात कर रही हूँ, क्योंकि गौशाला में जो गौशाला के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो उनकी टेक केयर कर लेती है, लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम जो फेस कर रही हैं वो स्ट्रीट काउज फेस कर रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं फ्लाईओवर्स पे भी और बहुत सारी गलियों में एंड इवन माउंटेन रेंजेस में भी काउज आपको हर जगह मिल जाएंगी, और ये कहीं ना कहीं ग्रिड वर्क ही कर रही होती हैं। तो अगर आप किसी को देखें परेशान होते हुए तो उसकी आप मदद कर सकते हैं कुछ खाना खिलाते हुए, या फिर जब आप वहाँ से जा रहे हो तो आप एक वॉलेट लाइट का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज़ में ट्रांसम्यूट हो जाएं। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक इंटेंशन इवोक कर सकते हैं कि जो भी काउज हैं उनको अच्छे से खाना मिल रहा है। एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हेन आई गॉट दिस डाउनलोड, नाउ आई एम वर्किंग अपॉन दिस प्रोजेक्ट फॉर सम मंथ्स। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो इनिशियली मुझे भी काफ़ी सारी जैसे फियर बेस्ड और जजमेंटल एनर्जीज़ को फेस करना पड़ा था,
But gradually, over the period of time, when I kept doing it, I saw a change in my community also, where I am living. Around my city, people started this service. जब मैं जाती थी गाय को चारा डालने के लिए, मतलब जब भी मुझे कहीं गाय दिखती थी कोई ऐसे परेशान, तो मैं उसके लिए ऐसे पालक वगैरह डाल देती थी, या जो भी अवेलेबल होती थी वेजिटेबल्स, जितना मैं कर सकती हूँ तो वो मैं करती थी। और फिर मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं जाती थी तो एक कम्युनिटी की कॉन्शियसनेस पे भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ा, और ग्रेजुअली लोग भी गाय की सेवा करने लग गए, वो भी डालने लग गए। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो कि एक और स्टोरी है जो कि हमें जानने को मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में वैक्सीन जो वर्ड डिराइव हुआ था, वैक्सीन वर्ड डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड वैका से, और वैका का मतलब होता है काव। सो इसके पीछे स्टोरी ये है कि एक बार एक गांव में एक महामारी फैल जाती है और उसका कोई उपचार नहीं होता है, एंड आई थिंक वो महामारी स्मॉल पॉक्स होती है। तो उसका कोई उपचार नहीं मिलता है, और वहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है जो काव को ब्रीड कराती थी। उनके घर में, उनकी फैमिलीज़ में काव वो पालते थे। तो सिर्फ उनकी फैमिलीज़ को छोड़कर बाकी पूरे गांव में वो महामारी फैल गई थी। तो जब रिसर्च की गई, टेस्ट किया गया, तो पता चला कि वो सब गाय का दूध पीते थे। और लैटिन में सिंस काउ इज़ नोन एज वैका, तो उस वर्ड से हमें वर्ड मिल गया वैक्सीन टू क्योर दैट डिज़ीज़। तो जब उन्होंने सबने काव का दूध पिया तो वो लोग ठीक हो गए। तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी। उसके अलावा भी जैसे हमें पता है गाय के दूध में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। A2 होता है, A2 मिल्क इज़ वेरी बेनिफिशियल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट cow dung is used as a aura cleansing medium in our homes. And एक और चीज़ है, जैसे हम जानते हैं कि हिंदुइज़्म में जब समुद्र मंथन हुआ था, हमारे कुछ स्क्रिप्चर्स में जो हमें स्टोरी मिलती है, समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु गाय निकली थी जो देवताओं को दी गई थी, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ विश फुलफिलमेंट काउ। सो इट हैज़ इट्स रेलेवेंस बिकॉज angelic forces and divine forces work through cows, and it is very 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 important species of this universe. and आप लोग जानते ही हैं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, जिनके व्हीकल नंदी हैं, वो भी काउ फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड श्री कृष्ण, उन्होंने अपने जीवन के 7 से 8 साल गाय को चराया था, और यही मैसेज दिया था कि हमें गौ रक्षा करनी चाहिए, गाय पालनी चाहिए, और इसकी इम्पोर्टेंस को बताया था। लोगों में एक मैसेज स्प्रेड किया था, बहुत सारे डीमंस, असुरों को मारा था। और उसके अलावा अगर हम लॉर्ड दत्तात्रेय की बात करें, जो कि साईं बाबा के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, उनके इनकारनेशन माने जाते हैं, तो उन्होंने भी काउ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे। एंड उसके अलावा गुरु गोरखनाथ ने बहुत सारी गौ रक्षा पे बात की थी, और उनकी बहुत सारी टीचिंग्स हमें मिलती हैं जो हमें यही बताती हैं कि गाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट। सो अगर हम इन सब चीज़ों को रिलेट करें अपने ग्रिड वर्क से, तो कहीं ना कहीं हमें यही मैसेज मिला है, और यही जो मुझे डाउनलोडिंग हुई थी और जो आप लोगों से शेयर करने को मिला है, यही है कि आप जिस भी जगह रह रहे हैं, अगर पॉसिबल है, मैं स्पेशली उन लोगों की बात करती हूँ जो इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हमें स्ट्रीट काउस काफ़ी दिख जाएंगी, मे बी फॉरेन कंट्रीज़ में ये सिचुएशन ना हो। अगर स्ट्रीट काउस आपके लिए पॉसिबल है उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी हेल्प करना, जिस भी तरीके से आप कर सकें, तो प्लीज़ कीजिए। अपनी मेडिटेशंस में उनको प्रोटेक्शन दीजिए,
और अगर कहीं भी आपको कोई परेशान गाय दिखती है और आप उस सिचुएशन में नहीं है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो जस्ट सेट एन इंटेंशन एंड गिव वॉयलेट लाइट प्रोटेक्शन टू देम। एंड इसके अलावा आप अगर ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बीफ मिलता है, तो आप ये इंटेंशन इन्वोक कर सकते हैं अपनी मेडिटेशंस में कि दिस थिंग इज़ स्टॉप्ड एंड लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। बिकॉज अगेन अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स में देखें या अगर हम अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं, देन गौ हत्या या बीफ ईटिंग इज़ ट्रीटेड एज सिन, एंड इसका बहुत ही बड़ा कार्मिक रेपोकशन होता है यूनिवर्स की साइकिल्स में, बिकॉज ऑफ द एंजेलिक forces present in that. And if we commit this sin, then huge karma falls on us. So in order to avoid that trap, from humanity, तो आप अगर इस चीज़ को अपनी मेडिटेशन में इन्वोक करें कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। सो इसके साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू गुरु माँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई डिवाइन गाइडेंस विद द सोल फैमिली। होप you all liked my video. I'm so grateful, and lots of love and blessings to all. Thank you so much.